Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान. Now I am going to teach Hindi Standard 4th. बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पाठ 16 को, जिसमें क्रिसमस के बारे में दिया हुआ था. उसमें आधा ही कहानी हम लोग पढ़े थे. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यीशु का जन्म एक गौशाला में होता है, जहाँ पर उसके जन्म लेते ही प्रकाश फैल जाता है. देवदूत गडरिये को बताते हैं कि यहाँ पर एक बालक का, अनोखे बालक का जन्म हुआ है, जो मानवता का कष्ट हरने के लिए आया है, और वह इस समय गौशाला में पड़ा हुआ है. तो इससे आगे की कहानी हम पूरा करते हैं. यह संदेश देकर, गडरिये को यह संदेश देकर देवदूत जो हैं वह गायब हो जाते हैं. देवदूत के संदेश के अनुसार चरवाहा जो था वह गौशाला में पहुंचता है. वहां कपड़ों में लिपटा एक बालक को देखता है. उस बालक के मुख पर अनोखा तेज था. तभी उन्हें आकाश में एक ऐसा तारा दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा रोशनी दे रहा था. लोग समझ गए कि यह बालक आगे चलकर संसार को रोशनी देने वाला है. उन्हें लगा कि उनका तारनहार आ गया है. तारनहार का मतलब होता है बच्चों पार लगाने वाला. तो जो संदेशा था, एक देवदूत ने आकर गडरिये को बताया, और गडरिया जाकर अपने गांव वालों को कहा. सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं. उस बालक को देखते हैं. बालक के मुख पर एक अनोखा सा तेज था. उन्हें लग रहा था कि एक तारा आसमान में दिखाई दे रहा है. सबने सोचा कि हाँ, यह बालक जरूर संसार को रोशनी देने वाला है और संसार में का बेड़ा पार लगाने वाला है. बालक का नाम यीशु रखा गया. बच्चों, यीशु का जन्मदिन ही क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन गिरजाघरों में, आप भी जानते होंगे कि इस दिन गिरजाघरों में यीशु और मरियम के चित्र सजाए जाते हैं. घरों तथा गिरजाघरों की सजावट में चमकीले तारे भी लगाए जाते हैं. आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, उसको सजाते हुए. ये तारे उस विशेष तारे के प्रतीक होते हैं. प्रतीक का मतलब होता है बच्चों चिन्ह, यानी कि यह तारा जो उसमें लगाया जाता है, गिरजाघर में सजाया जाता है, वह तारा जो है वह प्रतीक होते हैं. किसके? जो प्रभु यीशु के जन्म के समय दिखाई दिया था. आसमान में जिस समय यीशु जन्म लिए थे, तो उस समय आसमान में एक तारा भी दिखाई दिया था जो अत्यधिक रोशनी फैला रहा था. तो तारे क्रिसमस में गिरजाघरों में इसीलिए लगाया जाता है, या फिर क्रिसमस ट्री जो होता है उसको सजाने में भी तारों को लटकाया जाता है. क्रिसमस के अवसर पर लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, आपस में क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं और एक दूसरे को उपहार भी देते हैं. उपहार का मतलब होता है भेंट, यानी कि गिफ्ट भी देते हैं. बच्चे तो क्रिसमस का विशेष रूप से इंतजार करते हैं. उन्हें इस बात का इंतजार रहता है कि उनके सो जाने पर सांता क्लॉज उनके लिए ढेर सारे उपहार और चॉकलेट लाएंगे. आपको भी यह कहानी बताई जाती है बच्चों की सांता क्लॉज जो है वो घर घर आते हैं, बच्चों को चॉकलेट बांटते हैं. लेकिन कैसे बच्चों को जो बच्चे हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सत्य का पालन करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए सांता क्लॉज आते हैं और उन्हें उपहार और चॉकलेट देकर जाते हैं. क्रिसमस के अवसर पर बच्चों लोग अपने घरों में एक विशेष ढंग के एक पेड़ को विशेष ढंग से सजाते हैं. इसे क्रिसमस ट्री कहा जाता है. ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वह इस पेड़ को बड़ा ही पवित्र, यानी कि शुद्ध मानते हैं और शुभ मानते हैं. इस पेड़ को सितारों और गुब्बारों और रोशनियों से सजाया जाता है. इस पेड़ पर चॉकलेट भी लटकाई जाती है. अब क्रिसमस का त्यौहार क्या है बच्चों? सुख और शांति का संदेश लेकर आता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने विश्व को करुणा और शांति का संदेश दिया था. करुणा का मतलब होता है बच्चों दया. तो यीशु जो जन्म लिए थे पृथ्वी पर, उन्होंने पूरे विश्व में दया और शांति का संदेश दिया था. इसीलिए क्रिसमस के त्यौहार को सुख और शांति का त्यौहार भी
कहते हैं और लोग ये सुख और शांति का संदेश लेकर आता है। वे कहते थे कि हमें सताए हुए लोगों से, यानी कि यीशु मसीह कहते थे कि हमें सताए हुए लोगों से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना कि हम अपने परिवार से करते हैं। हमें अपने विचारों को अच्छा बनाना चाहिए और ईश्वर से प्यार करना चाहिए। ये यीशु का कहना था, प्रभु यीशु का कहना था। तो बच्चों, हम सबको भी उनके इस बात को अपने जीवन में पालन करना चाहिए और हमें अपने आसपास जो लोग गरीब हैं या किसी तरह से पीड़ित हैं उनको हमें प्यार करना चाहिए। अब प्यार करना चाहिए और यह प्यार जो है ईश्वर प्रदत्त होता है। हम अगर दूसरे के लिए सहानुभूति रखेंगे तो भगवान हमारे लिए अपनी सहानुभूति प्रकट करेंगे। तो क्रिसमस का त्यौहार हमें यह भी याद दिलाता है बच्चों कि प्रभु यीशु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। दीन दुनियों, दीन का मतलब होता है बच्चों गरीब, तो दीन दुखियों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। पैसे वाले की मदद हम कर देंगे तो उसको तो खुद ही पैसा है बच्चों, उसको हमारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो गरीब है, जिसको भोजन नहीं मिलता हो, जिसके पास कपड़े नहीं हो पहनने के लिए, अगर हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा धर्म होता है। इसलिए हमें हमेशा दीन दुखियों पर दया करके चलना चाहिए। अब बच्चों, आप एक बात जानते हो कि क्रिसमस को द ग्रेट डे के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, आज ये कहानी समाप्त हुई क्रिसमस की। आप समझ गए कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और क्रिसमस का त्यौहार क्या संदेश लेकर आती है और प्रभु यीशु ने विश्व को क्या संदेश दिया था। तो ये इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल गई है। अब हम लोग अगले वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।